जवान दिखने के लिए 23 साल के बेटे का खून इस्तेमाल करेगी खुद को ह्यूमन बार्बी कहने वाली महिला। अमेरिका की 47 वर्षीय महिला मार्सेला इग्लेसिया ने जवान दिखने के लिए अपने 23 वर्षीय बेटे से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का फैसला किया। खुद को ह्यूमन बार्बी कहने वाली मार्सेला का दावा है कि उसका बेटा खून देने के लिए बेहद खुश है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक मार्सेला ने अलग अलग कॉस्मेटिक सर्जरी में अब तक $99,000 से अधिक खर्च किया है। यूके में मिला अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर का पदचिह्न स्थल। यूके का अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर पदचिह्न स्थल ऑक्सफोर्डशायर की एक खदान में मिला। शोधकर्ताओं के अनुसार इस साइट पर 200 विशाल पदचिह्न हैं जो 167 मिलियन वर्ष पहले बने थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पदचिह्न लंबी गर्दन वाले सेटिफोसॉरस और मांस खाने वाले मेगालोसॉरस नामक के अलग अलग प्रजातियों का डायनासोर है। इटली के मिलान में आउटडोर स्मोकिंग पर लगा बैन। नियम तोड़ने पर लगेगा 21,000 रुपये तक का जुर्माना। इटली के मिलान में आउटडोर स्मोकिंग पर बैन लगा दिया गया है। 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया ये नियम। अगर कोई शख्स स्मोकिंग करते हुए दिखता है तो उसे 40 से 240 यूरो मतलब 3,568 से 21,353 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। गौरतलब है कि प्रतिबंध ई सिगरेट पर लागू नहीं होता है। पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ के पोते की शादी में शामिल हुए उद्योगपति सज्जन जिंदल। जेएसडब्ल्यू स्टील के चेयरमैन एमडी सज्जन जिंदल ने परिवार समेत विशेष विमान से मुंबई से लाहौर पाकिस्तान जाकर पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पोते की शादी में शिरकत की है। बकौल रिपोर्टर्स, जिंदल परिवार का शरीफ खानदान से मजबूत रिश्ता है और जिंदल परिवार ने शरीफ के बेटे हुसैन नवाज को गोल्फ में स्टील मिल लगाने की मदद की थी। आज ही के दिन भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का हुआ था जन्म। भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म आज ही के दिन यानी 3 जनवरी 1831 में हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्य और पहले किसान स्कूल की संस्थापकीय थी। फुले की शादी 9 वर्ष की उम्र में हुई थी और शादी के बाद उन्होंने अपने पति से शिक्षा ली थी। गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए बड़े बाड़े में घुसे उज़्बेकिस्तान के जू कीपर को खा गए शेर, बन गया वीडियो। उज़्बेकिस्तान के पार्केट में 44 वर्षीय चिड़ियाघर संचालक के 3 अफ्रीकी शेरों ने हमले में मौत हो गई। वह कथित तौर पर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए वीडियो बनाते हुए सुबह 5 बजे शेरों के बाड़े में घुस गए। शुरू में शांत दिख रहे शेर जल्द ही आक्रामक हो गए और यह हमला वीडियो में कैद हो गया। पिता के निधन के बाद यूपी में एक शख्स ने ढोल बजाकर नाचते हुए निकाली शव यात्रा। सुल्तानपुर यूपी में एक शख्स ने बीते दिनों 80 वर्षीय पिता के निधन के बाद ढोल बजाकर नाचते हुए शव यात्रा निकाली, जिसका वीडियो सामने आया। बकौल रिपोर्टर्स, श्रीराम नामक शख्स ने पिता की 13वीं को भी जश्न की तरह मनाया। इसे लेकर शख्स ने कहा, अंतिम विदाई रोते नहीं बल्कि नाचते गाते होनी चाहिए। रोने से आत्मा को तकलीफ होती है। 3 दोस्तों की बिहार में ट्रेन से कटकर हुई मौत। ट्रेन से बैठकर ईयरफोन लगाकर खेल रहे थे पबजी। बेतिया, बिहार में गुरुवार शाम को ट्रेन से कटकर 14 से 16 वर्ष के 3 दोस्त की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि तीनों रेलवे ट्रैक पर बैठकर मोबाइल से पबजी गेम खेल रहे थे। रिपोर्टर्स के अनुसार तीनों लड़कों ने कान में ईयरफोन लगाया था,
जिसके चलते उन्होंने ट्रेन के आने का पता नहीं चला। आज 720 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स शुक्रवार को 720.60 अंक गिरकर 79,223 पर, जबकि एनएसई की निफ्टी 143.90 अंक लुढ़क कर 24,004 पर बंद हुआ। बीएसई पर सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से केवल 12 में तेजी रही, जबकि बाकी कंपनियां लाल निशान में बंद हुई। टाटा मोटर्स के शेयर सर्वाधिक तेजी रही। उनका वापस आना मुश्किल, तारक मेहता में दयाबेन की वापसी को लेकर अमित मोदी। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता अमित कुमार मोदी ने दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी की शो में वापसी को लेकर कहा, दयाबेन इस समय अपने दोनों बच्चों के साथ व्यस्त है। असित मोदी ने कहा, अब उनका शो में वापस आना मुश्किल है, लेकिन मैं उनको लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मृत घोषित महाराष्ट्र के शख्स की एम्बुलेंस में स्पीड ब्रेकर पर झटका लगने के बाद चलने लगी सांसें। कोल्हापुर, महाराष्ट्र में बीते दिनों हार्ट अटैक्स के बाद अस्पताल द्वारा मृत घोषित किए गए एक 65 वर्षीय शख्स की एम्बुलेंस से घर ले जाते समय सांस चलने लगी। शख्स की पत्नी ने बताया, स्पीड ब्रेकर पर झटका लगने के बाद उनकी उंगलियां हिलती दिखी। बकौल परिजन घटना के बाद शख्स को दोबारा अस्पताल ले जाया गया। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। पीएम मोदी ने 2023 में बाइडेन की पत्नी को दिया था सबसे महंगा तोहफा, 17 लाख का हीरा किया था भेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार को 2023 में विदेशी नेताओं से लाखों डॉलर के तोहफे मिले, जिनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिल बाइडेन को दिया $20,000 यानी कि 17,15,000 रुपए का हीरा शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी से मिला 7.5 कैरेट का हीरा 2023 में राष्ट्रपति के परिवार के किसी सदस्य को मिला सबसे महंगा उपहार है। शुभमन गिल समेत 4 क्रिकेटरों को 450 करोड़ के घोटाले में समन भेजा जा सकता है। सीआईडी। गुजरात टाइम्स के कप्तान शुभमन गिल समेत 4 खिलाड़ियों को गुजरात सीआईडी समन भेज सकता है। इन खिलाड़ियों ने कथित तौर पर 450 करोड़ की पोंजी स्कीम में शामिल कंपनी बीजेट फाइनेंस सर्विसेज में निवेश किया था, जिसको लेकर जांच चल रही है। इन खिलाड़ियों में साई सुदर्शन, राहुल तेवड़िया और मोहित शर्मा भी शामिल है।